हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मेक इट इजी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हेल्दी ग्रेनोला बार्स की रेसिपी। सो लेट्स नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ले लिया है। बेकिंग ट्रे में मैंने ओट्स और सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। इसमें मैंने आलमंड्स, कैश्यूनट और सेसमे सीड ऐड कर लिया है। और इसके बाद हम इसे अब ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने अवन यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसको नॉन स्टिक पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं लाइट ब्राउन कलर तक। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे इसको बेक कर लेंगे 160 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने हनी और यहाँ पे हम पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है, उसकी जगह आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हनी और पाउडर शुगर को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए और इसमें हमें सिंगल बॉईल लाना है। देखिए, आप इसको जब तक मिक्स करते रहिए जब तक इसमें एक सिंगल बॉईल हो जाए और शुगर डिज़ोल्व हो जाए। देखिए, अब सिंगल बॉईल आ चुका है। अब जो हमने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रोस्ट कर लिए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे जो मिक्स फ्रूट लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, मिक्स फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेजिन्स लिए हैं, दोनों कलर के, क्रैनबेरी लिया है। आप इसके अलावा आप प्रून्स ले सकते हैं, एप्रिकॉट्स ले सकते हैं। जो भी आपको मिक्स फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते हैं। मिक्स फ्रूट हम बाद में ऐड करेंगे। आप मिक्स फ्रूट को आपको रोस्ट नहीं करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है। देखिए, इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अब हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक ट्रे ले लेंगे। ट्रे में मैंने पाँच पेपर बिछा लिया है। अब उसके बाद ये सारा मिक्सचर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, अब ट्रे की जगह आप यहाँ पे कोई भी नॉर्मल प्लेट ले लीजिए, उसको आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए बटर या ऑयल के साथ, और इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। देखिए, आप एक पैलेट नाइफ़ या एक नाइफ़ की मदद से आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। देखिए, हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम एक रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छे से इवन आउट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसको इवन आउट कर लीजिए एक रोलिंग पिन की मदद से। देखिए, अब हमने इसको रोल कर लिया। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। मैंने इसे सेट कर लिया है। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे बाहर छोड़ दिया था। अब ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए, इस तरह से आपका ये बार जो है सेट हो जाना चाहिए, आपका पूरा मिक्सचर। अब एक शार्प नाइफ की मदद से आप इसको कट कर लेंगे। देखिए, हम इसको जो भी आप शेप्स को कट करना चाहते हैं उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने आप बार्स की शेप में इसको कट किया है। देखिए, इस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। देखिए, अब हमने हमारी सारी ग्रेनोला बार्स को कट कर लिया है और हमारी ग्रेनोला बार्स बन के रेडी है। देखिए, इस तरह से आपको ये रेसिपी फॉलो करनी है। अब आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। आप मेल्टेड चॉकलेट इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। देखिए, हमारी ग्रेनोला बार्स बन के रेडी है। आप इसी तरह से ये रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।